दोस्तों, उम्र कभी भी आपके सफलता के आड़े नहीं आ सकती। बस जरूरत है अपने काम को लेकर डेडिकेशन और मेहनत की। और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से साबित करते हुए नजर आए हैं अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन। 77 वर्ष की उम्र में यूनाइटेड स्टेट्स जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर जो बाइडेन ने दुनिया को अपनी दमदार लीडरशिप का लोहा मनवाया है। लेकिन उनकी सफलता की ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही और यही कारण है कि आपको जो बाइडेन की इस बायोग्राफी से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 20 नवंबर 1942 से, जब जो बाइडेन का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में हुआ था। इनका पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर रखा गया था और इनके पिता का नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन सीनियर था। वैसे तो जो बाइडेन का जन्म एक अच्छे घराने में हुआ था। उनके पिता एक तेल के व्यापारी थे, लेकिन व्यापार में लगातार नुकसान की वजह से उनके पिता का बिजनेस धीरे धीरे कम होता गया और अंत में आकर उन्हें अपना बिजनेस बंद तक करना पड़ा। अपने बच्चों और परिवार की देखरेख के लिए उनके पिता ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई भी अच्छी नौकरी ना मिलने की वजह से बाइडेन के पिता ने जो को अपने नाना नानी के यहाँ रहने के लिए छोड़ दिया ताकि उनकी परवरिश एक सेफ एनवायरनमेंट में हो सके। कुछ समय बाद जब उनके पिता को एक कार सेल्समैन की जॉब मिली तो उनका पूरा परिवार उनके साथ डेलावेयर शिफ्ट हो गया। काफी लंबे समय तक उनका परिवार डेलावेयर में ही रहा और जो बाइडेन ने भी अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं से पूरी करी। बाइडेन अपने स्कूल के दिनों में इतने अच्छे स्टूडेंट तो नहीं थे, पर वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे थे और यूनाइटेड स्टेट्स के पॉपुलर गेम रग्बी और बेसबॉल को जो बाइडेन काफी अच्छे से खेल पाते थे। स्पोर्ट्स में अच्छे होने की वजह से उनमें लीडरशिप की एक बेहतरीन क्वालिटी थी और उन्हें स्पीचेस देना भी काफी ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अपने हकलाने की समस्या को लेकर बाइडेन अपनी स्पीच के दौरान काफी प्रॉब्लम्स फेस किया करते थे और इस चीज में सुधार लाने के लिए जो बाइडेन शीशे के सामने घंटों तक अच्छे से स्पीच देने की प्रैक्टिस किया करते थे। वो अपनी जुबान पर एक छोटा सा पत्थर रखकर भी प्रैक्टिस करते थे और काफी समय तक ऐसा करने की वजह से उन्होंने अपने हकलाने की समस्या से लगभग छुटकारा भी पा लिया था। राजनीति में अपना अच्छा करियर बनाने के लिए जो बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन ले लिया और वहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में अपनी पढ़ाई पूरी करी। हालांकि यहाँ पर भी वो पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए बाइडेन ने सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लॉ की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात नेलिया हंटर से हुई, जिनके साथ आगे चलकर जो बाइडेन ने शादी करी। जो बाइडेन ने लॉ की डिग्री तो हासिल कर ली थी, पर उनकी रैंक यहाँ पर भी बहुत खराब रही और 85 बच्चों की क्लास में जो बाइडेन 75वें स्थान पर आए। पढ़ाई में उन्हें लगातार निराशा हाथ लगी, लेकिन जो बाइडेन अपने असली टैलेंट को बहुत अच्छे से पहचानते थे और वो भी इस बात को मानते थे कि उनमें एक अच्छा लीडर बनने के सभी गुण हैं और इसी वजह से उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने का फैसला करा। 1970 में उन्हें काउंटी काउंसिल की सीट के लिए चुन लिया गया और 1972 तक काउंसिल में काम करने के साथ साथ जो बाइडेन अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी करते रहे। बाइडेन को पॉलिटिक्स का स्फीयर भाने लगा था। उन्हें लोगों की सेवा करना, देश में न्याय की रक्षा करने जैसी चीजों में मन लगने लगा था और वो बहुत ही जल्दी राजनीति के पदों में ऊपर बढ़ते गए। सब कुछ सही चल रहा था और जो बाइडेन सेनेटर के चुनाव लड़ने की तैयारी में भी जुट चुके थे। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से जो बाइडेन ने राजनीति से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। 18 दिसंबर 1972 के दिन उनकी वाइफ नेलिया और उनकी 1 साल की बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई और उनके दोनों बेटों को भी काफी ज्यादा चोटें आई, जिसके बाद से जो बाइडेन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टूट चुके थे और बाइडेन ने फैसला करा कि वो राजनीति से दूर रहते हुए अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। लेकिन जब उस समय के सेनेटर ने जो बाइडेन को उस चुनाव की अहमियत समझाई और ये समझाया कि उस स्टेट को बाइडेन की कितनी ज्यादा जरूरत है, तो बाइडेन ने सेनेटर का चुनाव लड़ा और वो मात्र 30 साल की उम्र में अमेरिका के छठे सबसे कम उम्र वाले सेनेटर बन गए और फिर 1973 से लेकर 2009 तक जो बाइडेन सेनेटर के पद पर ही काम करते रहे। अपनी पहली वाइफ की डेथ के 3 सालों के बाद जो बाइडेन की मुलाकात जिल नाम की एक लड़की से हुई, जो उस वक्त अपने कॉलेज के सीनियर ईयर में पढ़ाई कर रही थी। जो और जिल की पहली ही मुलाकात में उन्हें एहसास हो गया था कि उन दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और इसी के चलते कुछ सालों तक डेट करने के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अपने सेनेटर के कार्यकाल में उन्होंने काफी सारे ऐसे मुद्दों पर जोर दिया जिससे कि आम जनता की जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर और शांतिजनक हो सके और इसी वजह से लोग उनके काम से काफी ज्यादा खुश भी हुए। 2009 में उन्हें बराक ओबामा ने वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए चुना और तब उन्होंने सेनेटर के पद से रिजाइन कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंसी संभाली। उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन के बीच काफी अच्छी दोस्ती रही और दोनों ही एक दूसरे की अक्सर तारीफ करते हुए भी नजर आते रहे।
बराक ओबामा के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद से जो बाइडेन को लगातार उस पद का दावेदार बताया जाने लगा, लेकिन जो बाइडेन 2020 के इलेक्शंस को लड़ने को लेकर इतने ज़्यादा श्योर नहीं थे। पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उन्होंने ये चुनाव लड़ने का फैसला करा और अब बाइडेन इस चुनाव को जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यकीनन उनका ये फैसला उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। जो बाइडेन ने हमेशा से ही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण जैसी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है और उनका ये कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति को सही रखने के साथ साथ इन चीज़ों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यही थी जो बाइडेन की संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।